हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, एल्डोल दो चीजों से मिलकर बना है, एल्ड ऑल। एल्ड माने एल्डिहाइड, ऑल माने एल्कोहल, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग एल्डोल बोलते हैं। और कंडेंसेशन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और किसी छोटे से मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन भी होता है, जैसे वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे और फिर उसके बाद वाटर का एलिमिनेशन होगा और इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें अल्कोहल भी होता है और एल्डिहाइड भी होता है, कीटो ग्रुप भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ एल्डोल, जिसे हम रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेल्फ एल्डोल या रेट्रो। देखिए, रेट्रो जो वर्ड होता है, रेट्रो माने होता पुराना। सबसे पहले जो एल्डोल कंडेंसेशन बनाया गया था, उसमें बोथ द मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू सेम कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन या रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन हम उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें बोथ द मॉलिक्यूल्स, जिनका कंडेंसेशन हो रहा है, बिलोंग टू सेम कंपाउंड। क्लियर? और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन उसे कहेंगे जिसमें जो दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं वो अलग अलग कंपाउंड के हों। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले है एस्टेल्डिहाइड। जब हम इसके 2 मोल्स लेते हैं, अब देखिए यहां पे जो दोनों मोल हैं सेम कंपाउंड के हैं, और साथ में डाइल्यूट NaOH यानी कोई बेस लेते हैं, तो हमको मिलता है CH3 CHOH CH2 CHO। अब आप ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, तो इसे हम एल्डोल कहते हैं। और एल्डोल को केमिकली बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि यहां पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यानी OH, उसकी पोजीशन है बीटा। CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा होता है, तो OH लगा है बीटा पोजीशन पे, इस वजह से इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। राइट? अब हम इसको अगर हम हाई टेम्परेचर दे दें तो एल्डोल डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी यहां से H2O निकलेगा। अब H2O कैसे निकलेगा ये भी जरा समझ लो। यहां से देखिए OH निकल गया बीटा पोजीशन से और अल्फा पोजीशन से H निकलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको OH निकालना है बीटा पोजीशन से और H निकालना है अल्फा पोजीशन से। तो इससे फायदा ये होगा कि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। भाई एलिमिनेशन हो रहा है ना, यहां से OH निकला, बगल से H निकला, तो यहां पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है और हमको मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसको हम इन जनरल कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होता है, सब लोग याद कर लें, क्रोटोनेल्डिहाइड।
अभी मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बताऊंगा। पहले आप इस चीज को याद करें कि जब हम एसिटाल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है, बीच में एल्डोल बनता है जिसको हम हीट करते हैं तो हमें क्रोटोनेल्डिहाइड बनता है। और क्रोटोनेल्डिहाइड केमिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, क्योंकि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये है रिएक्शन। अब मैं इसकी आपको पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म। आप इसको नोट कर लें, नहीं तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहला स्टेप, देखिए मैकेनिज्म का मतलब ही होता है स्टेप बाय स्टेप किसी रिएक्शन की प्रोसीडिंग को बताना। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है रिमूवल ऑफ अल्फा एच। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है और उसी को रिमूव करने के लिए यहां पे बेस लिया गया है। इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन बेस की प्रेजेंस में होता है, ताकि अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है इजिली निकल जाए। राइट, तो चलिए अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। हमारे पास एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 में से हम एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे और जो डाइल्यूट बेस है वो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करा देगा। तो CH3 से एक H+ निकल जाएगा। ये CHO है, CHO के बगल वाला कार्बन अल्फा है, तो यहां से एक H+ निकल जाएगा और CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CH2 माइनस CHO। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, CH2 माइनस CHO। इस न्यूक्लियोफाइल को ध्यान रखें इनोलेट आयन भी कहते हैं, क्योंकि टाटोमेरिज्म में यही आयन इनॉल बनाने के काम में आता है। राइट, लेकिन यहां पे टाटोमेरिज्म नहीं होगी क्योंकि हमारे पास एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो जैसे ही ये इनोलेट आयन बनेगा यानी न्यूक्लियोफाइल, ये दूसरे मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा। राइट, तो ऐसे में हम इस मॉलिक्यूल को डोनर मॉलिक्यूल बोलेंगे क्योंकि ये H+ डोनेट कर रहा है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है जो स्टेप 2 में आएगा, स्टेप 2 का नाम है अटैक ऑफ इनोलेट आयन। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3CHO का, वो एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा। एक्सेप्टर का मतलब होता है इसी पे इनोलेट आयन अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। तो ये CH2 माइनस C पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ओ पे शिफ्ट हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। तो CH2 माइनस CHO बड़े आराम से इस पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद हमको जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो ये आएगा CH3CHO माइनस CH2CHO। राइट, ये इधर जाके जुड़ गया, CH3CHO माइनस हो गया और CH2CHO इससे जुड़ा हुआ है। अब स्टेप 3 में इसी के ऊपर ये जो इंटरमीडिएट बना है, इसी के ऊपर अटैक ऑफ H+ हो जाएगा। ये वो H+ है जो स्टेप 1 में रिमूव हुआ था। बेस ने टेम्परेरीली H+ लिया और बाद में वो H+ दे देगा। इसका मतलब बेस यहाँ पे कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट पहले स्टेप में कंज्यूम होता है और आखिरी स्टेप में वापस मिल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेस यहाँ पे H+ लेने के लिए है और आखिरी स्टेप में वो H+ दे देगा वापस। तो इसी पे H+ का अटैक हो जाएगा। मैं यहीं पे बता देता हूँ, स्टेप 3 मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आपको मिल जाएगा CH3CHOH CH2
CH2। स्टेप 3 अटैक ऑफ H+। और देखिए इस तरह से हमने बना लिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम एल्डोल कहते हैं, राइट। अब यहां पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि हर मैकेनिज्म में कई स्टेप होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मेन स्टेप होता है वो स्टेप होता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप है, इन तीनों स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप है वो सेकेंड स्टेप है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल काफी बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको अटैक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं RDS, और इसको याद कर लीजिए, आ सकता है क्वेश्चन कि एल्डोल कंडेंसेशन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताओ, तो आंसर है अटैक ऑफ इनोलेट आयन, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए, डोनर एस्टल्डिहाइड है, एक्सेप्टर भी एस्टल्डिहाइड है, यानी डोनर और एक्सेप्टर सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, यानी जो डोनर है वही एक्सेप्टर है, राइट। तो ये मैंने आपको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म बताई, नोट कर लीजिए मैकेनिज्म, बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। फिर इसके बाद मैं अगला स्टेप लूंगा, अगला एग्जांपल लूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला मैं एग्जांपल ले रहा हूं एसीटोन का। एसीटोन का मैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन आपको बताऊंगा। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। एसीटोन 2 मोल एसीटोन डाइल्यूट बेस। बेस जरूरी नहीं है कि आप NaOH लें, आप KOH भी ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाइल्यूट बेस आप ले सकते हैं यहां पे। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेस यहां पे कैटलिस्ट है, तो उसे कंसंट्रेटेड लेने की जरूरत नहीं है, आप डाइल्यूट लीजिए, मतलब थोड़ा सा बेस और ढेर सारा वाटर। तो डाइल्यूट बेस लेने पर इसका कंडेंसेशन हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3 CCH3 OH और CH2 CO CH3। तो यहां पे भी देखिए OH किस पोजीशन पे आ रहा है, बीटा पोजीशन पे आ रहा है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। हाँ, इसको एल्डोल की बजाय कीटोल बोलेंगे, क्योंकि इसमें कीटोन प्रेजेंट है। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन इतना पॉपुलर नेम हो चुका है, तो इस वजह से रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन ही बोला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल ही बनता है, अगर आप कीटोन लोगे तो कीटोल मिलेगा, राइट। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, कंडेंसेशन में एक छोटा सा मॉलिक्यूल वाटर भी रिमूव होता है, तो हम यहां पे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कीटोल को हीट करेंगे, यहां से H2O निकल जाएगा। और H2O की मैंने मैकेनिज्म बताई थी, याद होगा आपको, OH निकलता है बीटा पोजीशन से और H निकलता है अल्फा पोजीशन से। इसका भी लॉजिक मैं अभी आपको बताता हूं। जब हम बीटा कार्बन से OH और अल्फा कार्बन से H को रिमूव करते हैं, तो जो डबल बॉन्ड आता है वो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में आता है। और अगर अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो वो डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेटेड होगा, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेटेड होगा तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस से ये कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में H अल्फा कार्बन से ही क्यों निकला, गामा कार्बन से क्यों नहीं निकला? तो उसकी वजह यह है, अगर हम गामा कार्बन से H निकालते तो डबल बॉन्ड आता बीटा और गामा कार्बन के बीच में, और फिर वो डबल बॉन्ड CO के साथ कॉन्जुगेटेड ना होता, रेजोनेंस ना होता, और कंपाउंड लेस स्टेबल मिलता। जबकि मेजर प्रोडक्ट होता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। ध्यान रखिएगा, हर रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। चलिए, अब इस कंपाउंड का मैं आपको कॉमन नेम बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड। सब लोग ध्यान रखें,
इसे हम मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों याद कर लीजिए, एस्टेल्डिहाइड के सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से क्या मिलता है, फाइनली क्रोटोनेल्डिहाइड, और एसीटोन के सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से क्या मिलता है, मेसिटिल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये था सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अब आप लोग आगे पढ़ेंगे मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन।